अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर, अपॉन अनदर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, बेसिकली प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर इसको इस तरह से आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो प्रोजेक्शन से मीन आपके पास साया हो गया किसी वेक्टर का दूसरे के वेक्टर के ऊपर कितना साया पड़ रहा है, अगर आसान अल्फाज में इसको समझिए। या फिर या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर उसके कितने हिस्से तक आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। ठीक है। इसको समझने के लिए हम वेक्टर की फॉर्म में इसको समझेंगे। लेट्स से ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर हो गया, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दूसरा वेक्टर। इनको नाम दे देते हैं कि लेट्स से ये हो गया हमारे पास पॉइंट ओ, और ये वेक्टर का पॉइंट हो गया ए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इस वेक्टर को नाम दे देते हैं कि ये जो है ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर जो है बी है, बल्कि इसको यहाँ तक इस तरह से करते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको ज़रा, लेट से ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक वेक्टर आ गया, और उसके अलावा यहाँ पर हम एक दूसरा वेक्टर बना लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट से ये हमारे पास ओ हो गया, ये वेक्टर ओ ए हो गया। अच्छा, ये हमारे पास लेट से जो वेक्टर है इसको हम बी ओ बी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वेक्टर ओ ए के ऊपर, और वो जाके क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ओ ए को पॉइंट एम के ऊपर। ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का बनेगा। ठीक है, यहाँ हम एंगल निकाल लेते हैं कि ये क्या है, थीटा लेट से। ठीक है, तो हम इन्हीं बातों को अब लिखेंगे कि लेट से हमने ओ ए को यू कह दिया, इसको हम यू कह देते हैं। ठीक है, ये लेट से ये जो ओ ए वेक्टर है इसको यू कह देते हैं, और ये जो वेक्टर है इसको v के इक्वल कर लेते हैं, एंड ओ बी ये आ जाएगा वेक्टर v। ठीक है, और थीटा जो है वो क्या है, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, theta be the angle between them such that और थीटा जो है वो लाई करेगा 0 और पाई के दरमियान। ये हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओ एम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ओ एम, इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूं, यहाँ से ये जो ओ एम आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ तक, ये बेसिकली प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, ये जो आया है ना आपके पास ओ एम, ये सारी के सारी प्रोजेक्शन होगी। किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन यू, या आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए। ठीक है, आप देख सकते हैं ना कि इस वेक्टर v का इतना यहाँ o से लेकर m तक का जो पोर्शन है वो वेक्टर a के ऊपर साया बना रहा है, या आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यही बात कि ओ एम इज कॉल्ड, ये जो ओ एम आया है हमारे पास लेंथ है, ओ एम इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन, OM is called the projection, OM is called the projection of V
ऑफ वी अलोंग यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ओ एम है ये प्रोजेक्शन मतलब साया है वेक्टर वी का किसके ऊपर, वेक्टर यू के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब हम अगर कॉस की वैल्यू देखें तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा, क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये साइड जो बन रही है ये हमारे पास मतलब यू जो वेक्टर वाली साइड बन रही है ये हमारे पास बेस होगा, तो कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो ब्राउन हेयर से आप देख सकते हैं ओ एम मुराद है और हेयर से मुराद क्या है, ओ बी है। ये आपने इस तरह से देख लिया। अच्छा अब इसमें ना हम अगर ओ एम की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ओ बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओ एम जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास ओ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, यही होगा ओ बी एंड कॉस थीटा। सो ओ एम जो है हमारे पास, अब देखें ओ बी बेसिकली क्या है, ओ बी जो है इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो इससे हम शो करेंगे ना, ओ बी बेसिकली वेक्टर की लेंथ कितनी और कॉस थीटा एज इट इज अपनी जगह पर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपनी जगह पर। इसको हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको ये जो ओ एम है इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, जो ओ एम है इसकी हमने क्या कर ली है, वैल्यू फाइंड कर ली। तो मैं इसको इधर लिख भी सकता हूँ कि ओ एम की जो वैल्यू है वो क्या है, वेक्टर वी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेक्टर वी मैग्नीट्यूड इंटू क्या है, कॉस थीटा है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाय डेफिनेशन, हमारे पास जो एंगल फाइंड करने की डेफिनेशन है बिटवीन टू वेक्टर्स हम वो फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है u डॉट v डिवाइडेड बाय u वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड v वेक्टर मैग्नीट्यूड की इक्वल होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ना मैं 2 कह देता हूँ। अब ये 2 जो है मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम विल बी इक्वल्स टू वेक्टर वी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा यू डॉट वी डिवाइडेड बाय यू मैग्नीट्यूड एंड वी मैग्नीट्यूड, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो u डॉट वी डिवाइडेड बाय वी सॉरी u वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास ओ एम आया है ये बेसिकली प्रोजेक्शन थी ना किसकी, वेक्टर v के ऑन u के ऊपर। तो ये आपके पास क्या मिल गया, ओ एम क्या है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u जो है वो किसकी इक्वल आएगा, u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यही से इधर से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह।